स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने इंटीग्रेटेड किया था फॉर जीरो ऑर्डर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। मैंने तब भी बताया था कि हमने सिर्फ ऑर्डर को जीरो की जगह 1 डाल देंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वो बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो चलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है? मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट और 1 पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? जिसका ऑर्डर 1 हो, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो, यानी रिएक्टेंट की पावर 1। तो हमारे पास इक्वेशन है कोई भी R से P तक, तो रेट क्या हो जाएगी? माइनस dR/dt इज इक्वल टू K P की पावर 1, R की पावर 1। R मतलब रिएक्टेंट, एक पावर होगी उसकी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। अब इसमें क्या करते हैं हम? ये dr हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को इधर ही इसको प्लस कर दो, माइनस को उस तरफ ले जाओ, तो आपका क्या आ जाएगा? रेट माइनस dR/dt इज इक्वल टू K इंटू R की पावर 1, और dR/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस K इंटू R। 1 लिखो या ना लिखो, R की पावर एक बात है, माइनस का साइन इधर ले गए। उसके बाद क्या किया था? R एक तरफ कर दिया, dR/R इज इक्वल टू माइनस K इंटू dt। बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे पीछे था। फिर हमने क्या किया था? इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन किया, इसका भी इंटीग्रेशन किया। K का नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो क्या आ गया? इसके इंटीग्रेशन में हमने देखा dR/R का किया, तो ये ln R आ गया। अब यहाँ चीज़ तुम्हारे लिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। dR/R का इंटीग्रेशन करेंगे ln R, इट इज़ इक्वल टू K एज इट इज़ माइनस K, dt का किया T, प्लस में I क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, ln क्यों लिया? ये मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारा आता है ln x। तो हम इसको लिख सकते हैं dR/R को 1/R इंटू dr, 1/R इंटू dr। अगर मैं इसका क्या करती हूँ? इंटीग्रेशन करती हूँ, तो किसके बराबर हो जाएगा? ln R हो जाएगा, ln R के बराबर। यही हमने यहाँ पर, ये मैंने लिख लिया ताकि आपको पता चल जाए ये क्यों आया। फिर देख लो ध्यान से, ये हमने क्यों लिखा है, इसका रीज़न क्या है? dr इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपका क्या हो गया? k इंटू इसका तो t आ गया प्लस i। ये मैंने ln का क्यों लिखा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब इसमें फिर भाई अगर टाइम को पुट करूँ 0, तो ln R को क्या पुट कर देंगे? R0 इनिशियल। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। आपने इसी इक्वेशन में पुट करनी है, R की जगह R0 पुट कर दिया है, माइनस के एज इट इज़ लिखा, T को 0 पुट कर दिया, और I आपका एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ जब K इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू R0। अब इस I की वैल्यू को दोबारा किस में डालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। इसी इक्वेशन में पीछे भी यही किया था बेटा। इसी इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली थी I की और इसी में पुट की, तो यहाँ हमने पुट कर दी। ये आपकी बन गई ln R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0। यहाँ से क्या करो? KT को इधर ले आओ। KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln R0 माइनस ln R हो गया, ln R हो गया। अब KT किसके बराबर हो जाएगा? ln R0 अपॉन ln R। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला लग रहा है, हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m अपॉन n। पढ़ा है ना? जैसे हम log m अपॉन n लेते हैं, तो log m माइनस log n लेते हैं। इसी फार्मूले को यूज़ किया है, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m अपॉन n। क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, इसको यूज़ किया है। अब यहाँ तक पहुँच गए। KT किसके बराबर हो गया? ln R0 अपॉन R के बराबर हो गया, राइट। अब यहाँ से आप KT कर लो। व्हाट इज़ K? K इज इक्वल टू 1/T ln R0 अपॉन R। अब यहाँ पर बात रह जाती है ln की। ln को log में बदलना हो तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तुम्हें ln और log में अंतर बताती हूँ। log जो होता है वो टू द बेस 10 होता है, जिसको log बोलते हैं, और जो log e होता है, यानी जिसका बेस e होता है log के नीचे, उसको हम ln बोलते हैं। और जब हमें ln को log में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस संख्या 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आपका फॉर्मूला बन गया K इज इक्वल टू 1/T एज इट इज़। ln को हटाने के लिए ऊपर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ln को log में बदल दिया, R0 अपॉन R हो गया।
क्लियर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से देखिए, आपका ये फॉर्मूला बनेगा k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी, 1/t मतलब टी नीचे आ गया, लोग आर नॉट अपॉन आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सारे न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर के हम इसी से करेंगे, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए। पेपर में डेरिवेशन बहुत कम आती है, पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लोग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है, आफ्टर टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन, ये लोग में आ गई, ठीक है। एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम क्या कहते हैं कि अगर आप चाहो तो जिस इक्वेशन से आपने ये निकाली है लोग आर, और इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो इक्वेशन 2 से। ln r और इसमें के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम इसको लोग आर कर सकते हैं। लोग आर यहाँ पर देखो, आप ये इस इक्वेशन को भी ले सकते हो, लोग आर माइनस लोग आर नॉट, ये हो गया आपके पास फिर फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूले से इसने ग्राफ प्लॉट करवाया है। कैसे, ये देखो, ये आपका क्या है, लोग आर नॉट अपॉन लोग m अपॉन एन हो गया, तो हम इसको लोग m माइनस लोग n लिख दें, इज इक्वल टू के इधर चला जाएगा, के टी अपॉन 2.303 आर आ गया इसी फॉर्मूले से ये चीज़। इसको इधर लोग m अपॉन n को लोग m माइनस एन पुट कर दो और k को इधर के टी से मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो किस किस के बीच में। इसको मान लो लोग r, मैं इसको माइनस का हटाना चाहती हूँ तो मैंने क्या किया, लोग r को इस तरफ ले आई, लोग आर नॉट में से इसको माइनस कर दिया, माइनस के टी अपॉन 2.303, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया, आर को इस तरफ ले गया आर नॉट को, इसको मान लिया आर को वाई, इसको मान लिया सी, ये हो गया आपका स्लोप और ये हो गया एक्स, राइट। अब आप ग्राफ प्लॉट कर दो, टाइम, ये रहा टाइम वर्सेस किस किस के बीच में, टाइम वर्सेस लोग आर में किया, आपके पास क्या हो गया, स्लोप आ गया माइनस के अपॉन 2.303, राइट। और आपका ये जो ग्राफ है इस टाइप का आता है, जब स्लोप नेगेटिव हो तो ऐसा ग्राफ आता है। तो ये आपका एक रिलेशन निकल गया, जो आपको ये ग्राफ तो बात की बात है, पेपर में पहचानना आ जाता है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि इसका स्लोप क्या होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, जो पीछे किया था हमने वो जीरो ऑर्डर का ग्राफ सेम था लेकिन स्लोप अलग था, इसमें माइनस के अपॉन 2.303 आ रहा है। तो मेन चीज़ आपकी क्या है बेटा, ये फार्मूला। इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला है यहाँ पर, ये जो हमने लिखा है दिस वन, देखो मैं थोड़ा हटा देती हूँ, रब कर देती हूँ, ये जो आपने फार्मूला निकाला है इसमें हर टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, यही मेन फार्मूला है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लोग, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। प्रदीप की बुक में इसकी जगह इनिशियल आर नॉट की जगह ए लिख रखा है, यानी इनिशियल अमाउंट, और इसकी जगह लिख रखा है ए माइनस एक्स। तो आप परेशान मत होना, तो आपको कई बुक्स में इसकी जगह एब्रीवेशन कोई भी ले सकते हैं, आर इनिशियल माना है हमने, ये आर जो है ये दूसरा आफ्टर टी टाइम माना है, तो कई बुक्स में ऐसे भी लिख रखा है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये दोनों एक ही मतलब है। के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लोग आर नॉट अपॉन आर, या लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नॉट भी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स या आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद जो A माइनस एक्स है वो क्या आएगा, आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा ये जो मैंने आपको बताया है ये सारा क्या चीज़ है, मेन आपका आज हमने करा है कौन सा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर का, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑर्डर का ये है, इसको R को इधर ले गए, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद I की वैल्यू इसी इक्वेशन में निकाली और इसी में पुट की, तो आपका ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से ही सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और चाहे तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, y इज इक्वल टू सी एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन आई, और स्लोप किसके बराबर है, इसके। तो पूछ लेते हैं स्लोप इज इक्वल टू व्हाट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये देख के आएंगे माइनस के बटा 2.303। इसी फॉर्मूले को आपको बुक्स में ऐसे भी मिल सकता है, मतलब सेम है, न्यूमेरिकल में भी आपको कराऊंगी, क्लियर हो जाएगा। तो ये है मेनली 80% न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ होता है। इस फॉर्मूले की एक और फॉर्म भी है, मैं आपको बता दूं, और वो है ये वाली, ध्यान से देखिए। कहते हैं ये जो इक्वेशन हमारी आई थी इक्वेशन 2, हम इसी से आगे बढ़ेंगे, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r2, ये इक्वेशन 2 है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, अगर टेम्परेचर T1 है तो R की इनिशियल R1 है, अगर टेम्परेचर T2 है तो ये कंसंट्रेशन R2 है। तो हमने माना T1 पे कंसंट्रेशन R1, T2 पे कंसंट्रेशन R2, तो इस इक्वेशन के दो टुकड़े कर दिए। कैसे, ln क्या बना दिया हमने, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को बना दिया ln R1 इज इक्वल टू माइनस के T1 प्लस ln R2, ln R2 इज इक्वल टू माइनस के T2 प्लस ln R0। इसके दो टुकड़े कर दिए, T1 T2 पे R1 R2 डाल दिए और सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन B को, यानी फ्रॉम A से।
इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका आएगा ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस KT1 प्लस K2, राइट। और यहाँ से ln r1 अपॉन r2 किसके बराबर हो जाएगा, KT2 माइनस T1। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला बन गया K इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln r1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका ग्राफ भी सेम आएगा और ln को log में बदलना चाहो तो आप 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर आ जाएगा और log बन जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका थर्ड, इस फॉर्मूले की नेक्स्ट फॉर्म आ गई कि आप इस फॉर्मूले में ये जो चाहें तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया, K इज इक्वल टू 2.303 बटा T2 माइनस T1 log R1 अपॉन R2। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होगा, बहुत ही कम, एक आधे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो मेन है आपका फार्मूला वो है ये जो 80% न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, चाहे R0 अपॉन R या A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का फार्मूला। अब आप न्यूमेरिकल देखिए कैसे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। N2O5 से 2NO2 और हाफ O2 बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की दिस वन है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या मानते हैं बेटा, R0 गिवन है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज दिस वन। 60 मिनट के बाद इतनी होगी, यानी ये क्या होगी, R, ठीक है। यानी ये होगी A माइनस एक्स और वो हो गई A, क्लियर। 60 मिनट भी टाइम दे रखा है। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, K। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, अभी आपने किया है, कौन सा फॉर्मूला मैंने समझाया आपको, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा ना 80% में ये यूज़ होता है, K इज इक्वल टू 2.303 बटा T log R0 अपॉन R, या फिर T2 माइनस T1 बाय R1 अपॉन R2, कुछ भी कर लो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत रेयर यूज़ होता है। मेन फॉर्मूला आपका ये है, इसी को ध्यान रखो बस। आपको अब क्या क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा उसको सर्च करो। क्या दे रखा है आपका, मैं इसको रब कर देती हूँ क्लियर हो जाए। अब देखिए आपको दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन R0 दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, K निकालना है, फॉर्मूला हमने ये पुट कर दिया, बस। अब वैल्यू पुट कर दो, K किसके बराबर हो गया, K इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 2.303, टाइम 60 मिनट है तो खाली 60 डाल दो, 60 माइनस 0 करने की ज़रूरत नहीं है। और लोग क्या है, R0 ऊपर और R जो आफ्टर T टाइम के बाद है नीचे, माइनस से माइनस पावर कट गई, इसको करा 2.300 बटा 60, लोग क्या हो गया 6.2। तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, 6.2 की देख लेंगे, लोग 2 की सबको पता है, 20 की 0 में देखते हैं ना 0.3010 0.3, ऐसे ही मैंने सबकी लिख के देखी। मैंने लोग 6 चाहिए तो मैंने 5 और 7 के बीच की डाल दी, वो 6 की होगी। नहीं तो लोग टेबल तो आपको पेपर में मिलते हैं, आप उससे लोग 62 का 0 में देख लो, वो आपका उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर है तो आपने यूनिट भी देख ली, मिनट इन वर्ड्स, क्लियर। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब बात आती है बेटा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये तो आपने कर लिया कि ये तो चलो आपका आंसर भी आ गया, आपने न्यूमेरिकल कर लिया। अगर मान लो हम गैसेस की बात करें, गैसेस की बात करेंगे तो बेटा आपका जो फार्मूला है ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, यही फार्मूला आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा। लेकिन अगर रिएक्शन में गैसेस दे रखी हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बटा T log PI बटा PA। PI क्या है, इनिशियल प्रेशर, और PA क्या है, प्रेशर आफ्टर T टाइम। अब गैसेस का प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन नहीं होती। इनिशियल के लिए हम वहाँ तो R0 यूज़ करते थे, यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, PI। वहाँ हम R लेते थे, यहाँ हम ले रहे हैं PA। तो PA पता होना चाहिए, ये कैसे निकाले, T टाइम के बाद ये निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 2PI माइनस PT। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, आपका क्या आता है, दिस वन। PI तो है ही है, PA जो आता है वो किसके बराबर होता है, PI माइनस PT के बराबर होता है, आगे 2 लगा होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। मैं आपको डेरिवेशन समझा देती हूँ ये कैसे आया, लेकिन आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला लर्न करना है, सिर्फ फार्मूला, ठीक है। फिर भी मैं बताती हूँ आया कैसे है। देखो इसी इक्वेशन से चलते हैं, मैंने अलग से लिख रखा है, इफ़ वी टॉक अबाउट गैसेस तो देन वी टेक द प्रेशर। तुम्हारा यही फॉर्मूला था, K इज इक्वल टू, सबको पता है, R0 अपॉन R। अब हम कहते हैं मान लो आपकी रिएक्शन गैसेस की है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर गैसेस का PI है, A गैस है, वो B और C दे रही है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने माना इनिशियल प्रेशर A का क्या है, PI है, और टोटल प्रेशर P किसके बराबर हो जाएगा, T टाइम के। अगर हम टोटल प्रेशर निकालें T टाइम पे, वो किसके बराबर होगा, PT। तो कैसे, सपोज यहाँ से समझ लो, ये मैंने समझा रखा है,
ए गैस है, बी और सी में बदल रही है। अगर टाइम टी ज़ीरो था, यानी स्टार्टिंग में अभी रिएक्शन नहीं हुई थी, तो ए का अमाउंट पी आई है, बी का ज़ीरो, सी का भी ज़ीरो। और टी टाइम के बाद इसमें से एक्स मोल निकल गए, बी के एक्स बन गए, सी के एक्स बन गए, और इसके कितने बच गए, पी आई माइनस एक्स, क्योंकि पी आई इनिशियल अमाउंट था, उसमें से एक्स निकल गए, और इसके एक्स बन गए, इसके एक्स बन गए। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, पी टी, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जमा बी जमा सी। यही हम पढ़ते आ रहे हैं डाल्टन प्रेशर से। तो हम इन तीनों का प्रेशर ऐड कर देंगे। डाल्टन लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, ए बी और सी के। ए का प्रेशर क्या है, पी माइनस एक्स, अभी ये लिखा हुआ, बी का क्या है, जमा एक्स, सी क्या है, जमा एक्स। इन तीनों को ऐड कर दो। जब इन तीनों को ऐड करोगे, यानी पी टी किसके बराबर आएगा, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो आपका ये आ जाएगा, कट के एक्स एक्स कट जाएगा। पी टी किसके बराबर हो गया, पी आई प्लस एक्स, एक्स किसके बराबर हो गया, पी टी माइनस पी आई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपने आपका एक्स, आपने पी टी टोटल प्रेशर निकाल लिया और उससे आपने एक्स निकाल लिया, राइट। अब पार्शियल प्रेशर ए का कितना है, पी आई माइनस एक्स है, तो इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या आई, पी टी माइनस पी आई, और जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की पी टी माइनस पी आई की, तो ये आ गया 2 पी आई माइनस पी टी, दिस इज पी ए। जो हमने नीचे लिखा था ना बेटा, ये पी ए, आप ये हमने कहा था यहाँ से पी ए निकालेंगे, ये तो ये न्यूमेरिकल के बाद हमने जो किया था दिस वन, यहाँ नीचे वाला जो पी ए है दिस वन, ध्यान से देखिए ये वाला पी ए मैंने कैसे निकाला, ठीक है। गैसेस के केस में क्या किया, आपको लिक्विड के केस, गैसेस सॉलिड के केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर गैसेस हो जाए तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। बस पी आई तो इनिशियल हो गया, पी ए निकालना मैंने सिखाया आपको, पी ए का अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन माननी पड़ेगी, ये वाली अमाउंट मानना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, टोटल प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर से एक्स आ जाएगा, और ए की वैल्यू में जो ए का अमाउंट था वो क्या था, पी आई माइनस एक्स, वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। तो आपको इतना लंबा डेरिवेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू लर्न ओनली द फार्मूला जो है आपका दिस वन। अगर पेपर में गैसेस आ जाएँ तो आपको ये फार्मूला लगाना है। आर नॉट की जगह क्या पुट करोगे बेटा, पी आई, और आर की जगह क्या पुट करोगे, 2 पी आई माइनस पी टी, दैट्स ऑल। ये किसका हो जाएगा फार्मूला, गैसेस के लिए। क्लियर, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक, अब फिर देख लो एक बार, मैं सारे फॉर्मूले एक जगह आपको बता दूंगी। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला निकाला, डेरिवेशन की, उसका फॉर्मूला ये आया। इसकी जगह मैंने कहा आपको ए माइनस ए एक्स वाला भी यूज़ होता है। फिर मैंने कहा आपको इसका ये फॉर्मूला है, लेकिन ये बहुत कम एक आधे न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करा इसी फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर आते ही आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट्स ऑल। के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लोग आर नॉट अपॉन आर। उसके बाद मैंने कहा अगर गैसेस आ जाएं तो ये फार्मूला आपको आर नॉट अपॉन आर की जगह पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी करना है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ, आधी लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आधी का मतलब क्या है, टी पूरा टाइम होता है उसका आधा कर दें, टी हाफ कर दें, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। इट इज़ द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन। ये वो टाइम है जिसमें किसी रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो उसकी इनिशियल कंसनट्रेशन का आधा रह जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। क्या है, इट इज़ द टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, अमाउंट जो है रिएक्टेंट का वो रिड्यूस होके, कम होके 1/2 रह जाए, यानी आधा रह जाए अपने इनिशियल कंसनट्रेशन 100 है, तो जब 100 से वो 50 पे आ जाए, उस वो टाइम जो है क्या कहलाएगा, उसका हाफ लाइफ टाइम। जिस टाइम पे कंसनट्रेशन 100 से घटकर 50 आ गई है, तो उस टाइम को हम बोलेंगे टी हाफ, राइट। हाफ लाइफ पीरियड ये इसका सिंबल होता है। आगे चलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड के बाद अब हमारे पास आता है, हमने दोनों का निकालना है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। ज़ीरो ऑर्डर का निकालना है और हमें फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है। दोनों की हमने डेरिवेशन पढ़ी हुई है, इसलिए बहुत इजी है हमारे लिए निकालना, 1 मिनट का काम है। पहले देखिए ज़ीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या है, आपने अभी पढ़ा। ज़ीरो ऑर्डर के लिए के किसके बराबर है, आर नॉट माइनस आर बटा टी, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने रिएक्शन पढ़ी थी इंटीग्रेटेड, हमारा रेट कांस्टेंट के यही आता था, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। इसी से स्टार्ट करना है, ज़ीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन उठानी है, उसका के से उठाना है। हमने ये उठा ली इक्वेशन, यहाँ से मैं टाइम को क्या कर रही हूँ, टी को आधा कर रही हूँ और इनिशियल कंसनट्रेशन को भी आधा कर रही हूँ। तो मैंने जो इसकी कंसनट्रेशन कितनी रह जाए, इनिशियल की भी आधा,
अब यहाँ ये चीज़ समझने की है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रही हूँ। ये देखो, हमने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने क्या उठा लिया, रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला। अब टाइम अगर आधा रह गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी जो है, जो आर है वो भी क्या रह जाएगी, इनिशियल का आधा, यानी आर नॉट का आधा, राइट। तो K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर को क्या डाल दें, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा है, वो है टाइम जिसमें कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी रह जाए तो वो आर होगी, तो आधी मतलब आर को क्या लग सकते हैं, आर नॉट बटा 2, और नीचे टाइम को क्या कर दें, टी हाफ, राइट। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ। आर नॉट माइनस आर नॉट बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट को 1 पुट करो, 1 में से हाफ गया, कितना आ जाएगा, आधा, आधा, तो ये हो गया 1/2 1/2 इंटू आर नॉट, ये हो जाएगा सॉल्व करके। तो ये रह गया आपका आर नॉट डिवाइड बाय, ये देखो मैंने इसको आधा कर दिया, आर नॉट बाय 2 इंटू 2 टी हाफ, और ये टी हाफ हो गया आर नॉट अपॉन 2 के। फिर देखो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखो, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, ज़ीरो ऑर्डर का निकालने का क्या है, हमने कहा ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये हमारे पास रिलेशन है। हमने कहा इसके अंदर टी को क्या पुट कर दें, टी हाफ, तो के किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर नॉट माइनस आर क्या रह गया, ये भी आधा रह गया, किसका, आर नॉट बटा 2, और टाइम क्या रह गया, टी हाफ। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, इसको मान लो 1 और ये मान लो आधा, एक में से आधा गया, कितना रह जाएगा, आधा। मैं यहाँ लिख रही हूँ आधा क्या है, आर नॉट अपॉन 2, इसमें से एक में से आधा गया, आर नॉट अपॉन 2 रह गया, नीचे क्या है, टी हाफ है, आ गया आपका ये आर नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ, आ गया के। ये मैंने साइड पे करके दिखा दिया आपको, इसी का पहले इसमें से आधा कर दिया, इसका आधा बच गया, आर नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ हो गया। अब क्या कि इसमें से हमें टी हाफ निकालना है, टी हाफ को बाहर ले जाओ, टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के, बन गया फॉर्मूला। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड, दिख रहा है यहाँ से, टी हाफ को अगर आप बाहर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा के, और आर नॉट 2 पर है तो आपका फॉर्मूला आ गया आर नॉट अपॉन 2 के, यही असली फार्मूला है, आर नॉट अपॉन 2 के। अब इसमें क्वेश्चन तुमने ध्यान से देखो, ये जो टी हाफ आया किसका आया, जीरो ऑर्डर का, इसके फार्मूले में, टी हाफ के फॉर्मूले में जो जीरो ऑर्डर से हमने निकाला है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट से, राइट। आपको साफ ही दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए है, पूछ लें व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी हाफ एंड के, आप कहेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, तो आप कहेंगे टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिखा रहा है किसका, आर नॉट के, और वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, किसके बराबर है, ये स्टूडेंट मैं बता रही थी टी हाफ का क्या रहा रिलेशन, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका रेट कांस्टेंट के। तो ध्यान रखना, ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है, गिव द रिलेशन ऑफ जीरो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। तो आप सीधा अगर डिराइव करना हो तो इतना सा ही पार्ट है डिराइव करने का, छोटा सा ही है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ये तो रिलेशन आपको याद रखना है, टी हाफ इज इक्वल टू, इससे क्या पता चला, ये देखो मैंने लिख रखा है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस फार्मूला, ये वाले फार्मूले से, कि टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि रिएक्टेंट की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये और भी इंटरेस्टिंग है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला उठाएंगे, के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लोग आर नॉट अपॉन आर, ये किसका फार्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब इसमें पुट कर दो, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि वो कंसंट्रेशन जिसमें टाइम आधा रह जाए, और आर क्या बन जाएगी, वो आर नॉट का आधा, तो दोनों की वैल्यू पुट करनी है। एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, अगर जब टाइम आधा रह गया तो आर भी जो है वो आर नॉट का आधा रह गया, तो इस वैल्यू को इस रिलेशन में पुट कर दो, क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी हाफ लोग आर नॉट बटा आर को क्या पुट कर देंगे, आर नॉट बटा 2, आर नॉट से आर नॉट कट गया, खाली क्या रह जाएगा ऊपर जाके लोग 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया log 2। अब क्या करो, log 2 की वैल्यू पुट कर दो, log 2 की वैल्यू सबको पता है, आप शुरू से करते आ रहे हैं, log 2 होता है 0.3010, तो हमने क्या किया 2.303 बटा, यहाँ से पहले टी हाफ को बाहर ले गए तो के नीचे आ जाएगा, log 2 की 0.3010 डाली, और जब 2.303 को याद रखना
0.3010 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 आता है। ऑलवेज रिमेंबर ये आ गया 0.693 बटा के, तो टी हाफ का आ गया फॉर्मूला। कितना ईजी है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा में के। ये किसका है फॉर्मूला? फॉर टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर देख लो मैंने कैसे बताया जल्दी से। अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना है, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला पुट करेंगे, ये वाला। इसी फार्मूले में उसके चेंजेस लेंगे, टी की जगह टी हाफ, आर की जगह आर नॉट बटा 2। ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया और के को बाहर ले आए, के को नीचे ले आए, टी हाफ को बाहर ले आए। जैसे टी हाफ को लाए तो ये फार्मूला आ गया। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके बराबर है? अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो 0.693 बटा में के, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है? सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फार्मूला दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये साफ साफ क्या दिख रहा है कि ये जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसमें कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रही फार्मूले में। तो हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, आर नॉट या कुछ भी इसके फॉर्मूले में नहीं है। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था बेटा, प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको क्या करना था? ये फार्मूला प्रूव करना था, ये फार्मूला निकाल के दिखाना था। कितना इजी है, कहाँ से निकालना था? यहाँ से स्टार्ट करना था, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला डालना था, वैल्यू चेंज करनी थी, टी को टी हाफ, आर को आर नॉट का हाफ, यहाँ से वैल्यू डाली, रहा गया फार्मूला, क्योंकि यही फार्मूला है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। क्लियर? अब चलते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक आपकी क्या है, देखो स्टेटमेंट, इस चीज़ को ज़रूर अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यही क्वेश्चन आ गया था, प्रूव करो कि इंडिपेंडेंट है, मींस आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है 0.693 बटा के। अब न्यूमेरिकल देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू दिस, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड। आप देखो कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के दे रखा है, यानी आपको फर्स्ट ऑर्डर दे रखी है कि जीरो और फर्स्ट में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा फॉर हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो टी हाफ किसके बराबर हो गया? 0.693 बटा में के। बस फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0.693 है, के आपको गिवन है, इसको